नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे लाभ हानि का टाइप 2 और टाइप 3। तो वीडियो को एक बार पूरा देखिए और कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं टाइप 2। एक घोड़ा को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो घोड़ा को बेचा जा रहा है 25% लाभ पर, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है और उसको 25% लाभ पर यदि बेचा जाए तो 125% हो गया। तो घोड़ा को 125% में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य है 20,000 रुपये। 25% का लाभ होता है, यानी कि 100% उसका क्रय मूल्य है और 25% लाभ लेके बेचा जाता है, तो 125% बराबर 20,000। तो इसको एक एक नियम से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 125% का वैल्यू है 20,000, तो 1% का वैल्यू 20,000 बटे 125, तो 16 बार में कट जाएगा 2160। तो 1% का वैल्यू हो गया 160। हमें निकालना है 1% का वैल्यू हो गया 160। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, तो 40% लाभ पर बेचा जाता मतलब घोड़ा 140% पर बेचा जाता। तो 1% का वैल्यू है 160, तो 140% का वैल्यू हो जाएगा 140 गुने 160। तो 140 और 160 को गुना कर देंगे, 22,400 रुपये। 140 और 160 को गुना करेंगे, आ जाएगा 22,400 रुपये। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए है, तो पहले वह साइकिल को बेच रहा है 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि साइकिल को क्रय मूल्य का 90% में बेच रहा है। तो 90% में बेच रहा है, उस समय उसका विक्रय मूल्य है 1200 रुपए। तो 90% का वैल्यू है 1200 रुपए, तो यहां से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे 1200 बटे 90। प्रश्न में पूछा जा रहा है वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। तो 19% की हानि पर बेचा जाता तो साइकिल 81% में बिकता। तो 81% बराबर 1200 बटा 90 गुने 81। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 नमा 81। अब 120 में 9 से गुना करेंगे, 12 नमा 108 और एक जीरो बचा हुआ है, एक जीरो डाल देंगे, तो 1080 रुपए। यानी कि 19% हानि पर बेचने पर घर साइकिल का विक्रय मूल्य होता है 1080 रुपए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। तो मोहन अपना प्लॉट पहले 20% घाटा पर बेच रहा है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, उसको वह बेच रहा है 20% घाटे पर, यानी कि 80% पर बेच रहा है। और जिस समय वह 80% पर बेच रहा है उस समय विक्रय मूल्य है 2 लाख रुपए। तो 80% बराबर 2 लाख। तो यहां से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू होगा 2 लाख बटे 80। 2 लाख बटे 80, तो एक कट जाएगा 2500 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू हो गया 2500 रुपए। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। तो 10% लाभ लेने के लिए 110% में बेचना पड़ेगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100% और 10% यदि वह लाभ लेगा तो 110% में बेचना पड़ेगा। तो 1% का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2500 रुपए, तो 110% का वैल्यू हो जाएगा 2500 गुने 110,
तो 25 में 11 से गुना कर देंगे 275, और 1 2 3 जीरो है, यहां पर 3 जीरो डाल देंगे, यानी कि 2,75,000 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? तो पहले वह बेच रहा है 35% लाभ पर, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, 35% लाभ ले रहा है तो 135% पर बेचा जा रहा है, तो 135% का वैल्यू हो जाएगा 15,000। यहां से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, 15,000 बटे 135। अब प्रश्न में कहा जा रहा है वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? तो 10% की हानि के लिए हमें बेचना पड़ेगा 90% पर, तो 90% बराबर 15,000 बटे 135 गुने 90। 45 से 90 को काट देंगे 2 बार में, 45 दूना 90 और 45 तिये 135, 3 पचे 15, तो 5,000 बार में कट गया। अब गुना कर देंगे 5,000 में 2 से, तो 10,000 रुपए, यानी कि 10% हानि में पर यदि बेचा जाए तो वह गाड़ी बिकेगा 10,000 रुपए में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? तो जब वस्तु को 78 रुपए में बेचा जा रहा है तो 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ हो रहा है, इसका अर्थ है जब वस्तु को 104% में बेचा जा रहा है तो 78% बराबर है 78 रुपए बराबर है 104% का। तो हम देखते हैं 1 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? तो 104 बटे 78। फिर कहा जा रहा है यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? तो 1 रुपए बराबर 104 बटे 78%। तो अब देखते हैं 60 रुपए बराबर कितना प्रतिशत होगा? तो 60 रुपए बराबर होगा 104 बटे 78 गुने 60। 26 से काटेंगे 3 बार में, 26 तिये 78 और 26 चौका 104, फिर 20 तिये 60, तो 20 चौका 80%। तो 60 रुपए बराबर है 80% का, यानी कि जब वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाता है तो 80% प्राप्त होता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है जब 100 से कम आए, 100 से कम आए तो समझेंगे हानि हो रहा है, 100 से अधिक आए तो समझेंगे लाभ हो रहा है। तो 100 से 20 कम हो रहा है, यहां पर 100 से 20 कम है, यानी कि 20% का हानि हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो प्रतिशत हानि होगी। तो पहले वस्तु को बेचा जा रहा है 20% लाभ पर, तो जब 20% के लाभ पर बेचता है तो 300 रुपए प्राप्त होता है। तो 300 रुपए बराबर है 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 120% के, 300 रुपए बराबर है 120% के, क्योंकि 300 रुपए में क्रय मूल्य और लाभ दोनों ऐड किया हुआ है। तो 1 रुपए बराबर हो जाएगा 120 बटे 300% के। अब पूछा जा रहा है 235 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो देखते हैं 235 रुपए कितने परसेंट के बराबर है? तो 120 बटे 300 गुने 235। 60 से काट देंगे 120 को 2 बार में और 300 को काटेंगे 5 बार में। अब इसको काट देंगे 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 में 47 से गुना कर देंगे यानी कि 94%।
तो 235 रुपए में बेचने पर 94% प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहां पर हानि हो रहा है 6% का, तो हानि हो जाएगा 6%। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रकलित करें। तो सबसे पहले देखते हैं 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो या हानि हमेशा वह निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो 20% का फ्रैक्शन है 1/5, तो 5 यूनिट हो जाएगा क्रय मूल्य और 1 यूनिट हो जाएगा उसका लाभ। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में प्रकलित करे, यानी कि लाभ हमेशा निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, लेकिन यदि उसको विक्रय मूल्य पर निकाला जाए तो 20% किसके बराबर होगा। तो यहां से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यदि क्रय मूल्य 5 यूनिट है तो लाभ हो रहा है 1 यूनिट, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 यूनिट। तो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो लाभ हो रहा है 1 और इसको निकाला गया था पहले क्रय मूल्य पर, अब हम निकाल लेते हैं इसको विक्रय मूल्य पर। तो 1 विक्रय मूल्य पर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य है 6 यूनिट, तो 1/6 गुने 100, तो 3 और 1 कट जाएगा 50 बार में, तो 50/3 यानी कि 16.2/3%। यानी कि 20% के लाभ को विक्रय मूल्य पर निकाला जाए तो वह 16.2/3% होगा। तो चलिए अब देखते हैं टाइप 3। एक व्यक्ति ने अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो पहले बेचता है वह 10% लाभ पर। यदि वह 10% लाभ पर न बेच करके 15% लाभ पर बेचे तो पहले के तुलना में उसको 200 रुपये अधिक मिलेंगे। तो पहले बेचता है 10% लाभ पर और बेच रहा है 15% लाभ पर, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, 5% का। तो 5% ज्यादा में बेचने के कारण 200 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी कि 5% बराबर 200। तो यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे, 40 बचे 200, यानी कि 1% का वैल्यू हो जाएगा 40। अब पूछा जा रहा है सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सामान का क्रय मूल्य, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 40 गुने 100, यानी कि 4000 रुपये। तो सामान का क्रय मूल्य हो गया 4000 रुपये। यदि पूछा जाता 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 1% का वैल्यू निकाल चुके हैं 40। यदि प्रश्न में पूछता जो 10% लाभ पर कितना में बिकता, 10% लाभ पर कितना में बिकता, तो हम निकाल देते 110%। तो 110% का वैल्यू हो जाएगा 110 गुने 40, तो 11 चौके 44, 2 जीरो डाल देंगे, 4400 रुपए। यदि पूछता है 15% लाभ पर कितना में बिकता, तो 15% लाभ पर यानी कि वह 115% में बिकता, तो 115% निकाल देंगे। तो 1% का वैल्यू है 40, तो 115% का वैल्यू हो जाएगा 115 गुने 40। तो 115 में 40 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20, 4 इकाई 4 और 2 6, 4 इकाई 4, 1 जीरो डाल देंगे, 4600। यानी कि यदि 115% पर बेचता तब वह बिकता 4600 रुपए में। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 4400 और 4600 दोनों में डिफरेंस कितना का है, 200 रुपए का। और यही प्रश्न में कहा जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब महेश ने अपने घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। तो पहले वह बेच रहा है 10% हानि पर और बाद में बेचता है 5% हानि पर। तो 10% हानि पर जितना में बिकता और जितना में 5% हानि पर बिकता, दोनों में डिफरेंस है 60 रुपए का। तो 10% हानि और 5% हानि दोनों में डिफरेंस है 5% का। तो 5% बराबर हो जाएगा 60 रुपए का।
5% बराबर 60 रुपए। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 12 पचे 60, यानी कि 1% का वैल्यू हो गया 12 रुपए। अब पूछता है महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% बराबर हो जाएगा, 1% का वैल्यू है 12 रुपए, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1200 रुपए, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य है 1200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उससे 500 रुपए कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले वह बेचता था 15% लाभ पर और अब बेच रहा है 10% हानि पर। तो 15% लाभ यानी कि +15, 10% हानि -15, सॉरी 10% हानि -10। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? +15 और -10, दोनों में डिफरेंस है 25% का। तो 25% बराबर हो जाएगा 500 रुपए। 25% बराबर 500 रुपए। तो 1% बराबर हो जाएगा 500/25, यानी कि 20 रुपए का। 1% बराबर हो गया 20 रुपए। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 20 गुने 100, यानी कि 2000 रुपए। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपए। यदि पूछा जाता जब 15% लाभ पर कितना, 15% लाभ पर यदि बेचा जाता तब कितना में बिकता, तो 1% का वैल्यू है 20, तो 15% का वैल्यू 115% का वैल्यू निकाल देंगे, 115 गुने 20। यदि पूछता 10% हानि पर कितना में बिकता, तो 1% का वैल्यू है 20, तो 10% हानि पर यानी कि 90% पर कितना में बिकता, तो 1% बराबर 20, तो 90% बराबर 90 गुने 20। तो यहां पर अंतर निकालते समय हमेशा ध्यान रखना है, ये दोनों यदि लाभ हो रहा है तब तो घटा करके अंतर निकाल लेंगे, यानी कि दोनों बार लाभ हो रहा है तब घटा करके अंतर निकालेंगे, और जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो रहा है तब एक बार लाभ और एक बार हानि हो रहा है तब जोड़ करके अंतर निकाल लेंगे। तो यहां पर 15% लाभ हो रहा था, 10% हानि, तो 15 और 10 25, अंतर हो जाएगा 25% का। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 15% लाभ यानी कि 115 पर बेचा जा रहा है, 10% हानि यानी कि 90 पर बेचा जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? 25 का। तो 25% के डिफरेंस होने के कारण पहले का क्रय मूल्य और बाद के पहले का विक्रय मूल्य और बाद के विक्रय मूल्य में 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 25% बराबर है 500 रुपए, तो 1% का वैल्यू हो गया 20 रुपए। और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 20 गुने 100, यानी कि 2000 रुपए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए अधिक मिलते। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 10% हानि के जगह यदि घोड़ा को 20% लाभ पर बेचते तो 3000 रुपए अधिक मिलता। तो 10% हानि और 20% लाभ, दोनों में डिफरेंस कितना का है? 30% का। तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा ध्यान रखना है कि एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। तो 10 और 20 को जोड़ दिए 30%। यदि दोनों बार लाभ होता तो घटा करके डिफरेंस निकालते, दोनों बार हानि ही होता तब पर भी घटा करके डिफरेंस निकालते। तो 10% और 20% को जोड़ लिए 30%, यानी कि 30% के डिफरेंस होने के कारण 3000 रुपए अधिक मिलता है। तो 1% बराबर हो जाएगा 3000/30, यानी कि 100 रुपए। तो 1% का वैल्यू है 100 रुपए। और हमें निकालना है घोड़ा का क्रय मूल्य, तो घोड़ा का क्रय मूल्य होगा 100%। तो 1% का वैल्यू 100, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 10,000 रुपए, यानी कि घोड़ा का क्रय मूल्य है 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य है। यानी कि 15% लाभ के जगह 17% लाभ पर यदि बेचा जाए तो 3 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 15% और 17% में कितना का अंतर है?
2% का, तो 2% बराबर 3 रुपए, तो 1% बराबर हो जाएगा 3/2 रुपए। और पूछा जा रहा है कमीज का क्रय मूल्य, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 1% का वैल्यू है 3/2 रुपए, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 3/2 गुने 100। 2 से काट देंगे 50 बार में, 50 में 3 से गुना कर देंगे 150 रुपए, यानी कि कमीज का क्रय मूल्य हो गया 150 रुपए। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि से 28 रुपये अधिक है, जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि 8% के हानि पर बेचने से जो अमाउंट मिलता उससे 28 रुपये अधिक मिल रहा है, जब उसे 8% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 8% हानि और 8% लाभ, तो एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 16% बराबर 28 रुपये, तो 1% बराबर 28/16 रुपये। पूछा जा रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 1% का वैल्यू है 28/16, तो 100% का वैल्यू होगा 28/16 गुने 100। 4 से काट देंगे 7 चौके 28, 4 चौके 16, फिर 4 से 100 को काटेंगे 25 चौके 100, तो अब 7 में 25 से गुना कर देंगे, 25 सते 175, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 175 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। राम और रहीम ने समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदा, यानी कि एक गाय राम और एक गाय रहीम, दोनों बराबर मूल्य पर खरीद रहा है। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर, दोनों खरीदा था एक ही मूल्य पर। अब राम जो है अपना गाय 20% लाभ पर बेच रहा है और रहीम अपना गाय 25% हानि पर बेच रहा है। यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो राम बेच रहा है 20% लाभ पर और रहीम बेच रहा है 25% हानि पर, तो 20% लाभ और 25% हानि, तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? 45% का। तो 45% डिफरेंस होने के कारण दोनों के विक्रय मूल्य में 4500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 45% बराबर 4500 रुपये। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे 100 रुपये। और राम और रहीम दोनों समान मूल्य पर ही समान मूल्य पर ही गाय खरीदा था, तो उसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100%, तो 100% बराबर 100 गुने 100, यानी कि 10,000 रुपये। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे लाभ हानि के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।